इजराइल ने गाजा में भी हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इजराइल गाजा में हर उस ठिकाने को अपना निशाना बना रहा है जहां हमास का कमांडर याह्या सिनवार छिपा हो सकता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि सिनवार कहां मौजूद है, वो किस हाल में है, वो जिंदा भी है या फिर मर चुका है। लेकिन इजराइल के लिए अब सिनवार बहुत बड़ी पहेली बन चुका है यकीनन। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवां धमाका। इतने धमाकों के बाद भी क्या हमास का कमांडर और गाजा का बिन लादेन कहा जाने वाला याह्या सिनवार जिंदा है, या फिर इन धमाकों में इजराइल का कट्टर दुश्मन हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गया है? हमास का कमांडर याह्या सिनवार कहां है, कैसा है, किस हाल में है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। उसको शिद्दत से ढूंढने वाला इजराइल भी नहीं जानता कि सिनवार जिंदा है या मर चुका है। वो बस सिनवार की मौत पुख्ता करने के लिए गाजा पर लगातार बम मारे जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सिनवार इस वक्त गाजा में ही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहीं छुपा हुआ है। क्या वो बमबारी में तबाह हो चुकी किसी इमारत के खंडहर में छुपा है या किसी सुरंग में ठिकाना बनाया हुआ है? यही वजह है कि इजराइल हर दिन हमास के सुरंगों को निशाना बना रहा है। गाजा में चुन चुन कर हमास की सुरंग को बर्बाद कर रहा है। हर उस ठिकाने को निस्तो नाबूद कर रहा है जहां हमास का पूरा कैडर हो सकता है या फिर उसके लीडरों के छिपे होने का शक है। एयर स्ट्राइक, टैंक से बमबारी, सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। इन हमलों से एक बात तो साफ है कि इजराइल ने याह्या सिनवार की मौत की गारंटी ले ली है। उसके पास गाजा से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यह नेतन्याहू की कसम है कि सिनवार या तो मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा, लेकिन गाजा से बचकर नहीं जा पाएगा। यह सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। यहां इजराइल की सेना ने हमास की एक और सुरंग पर धावा बोल दिया है। करीब 100 मीटर लंबी इस सुरंग में हमास के लड़ाकों ने जंग का पूरा इंतजाम किया हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान तैयार है। यहां से मोर्टार बरामद हुए, ग्रेनेड भी मिले। इजराइल की सेना पर अटैक करने के लिए आरपीजी रॉकेट का जखीरा भी मिला। साथ ही वो सामान मिला जिसके सहारे हमास के रॉकेट की रेंज बढ़ाई जा सके, वो लंबी दूरी तक इजराइल की सेना पर हमला कर सके। इजराइल की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली 179th ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब एक और वीडियो देखिए। इजराइल अपने दक्षिण की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक टैंक से फायर किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां हमास के ठिकानों और उसके एंटी टैंक दस्तों को तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसी ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। देखा जाए तो इजराइल ने हमास के हर लीडर, फिर चाहे वो याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या खालिद मेशाल, सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसमें याह्या सिनवार जिंदा है या मर चुका है, पक्का नहीं मालूम। हानिया और खालिद मेशाल भी खौफ में है, जबकि हमास के नंबर 2 सालेह अल अरूरी को इजराइल खत्म कर चुका है। वैसे युद्ध के 3 महीने बाद भी इजराइल को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसे उम्मीद थी। यही इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हमास के थिंक टैंक को मारने या पकड़ने में लगेगा, युद्ध उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इजराइल को ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर उतना नुकसान होगा, बल्कि उसकी सेना की साख भी गिरती जाएगी, जो अभी तक इस युद्ध के बड़े टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसकी बमबारी में करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
3 חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל.